हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 7, मतलब चैप्टर नंबर 7 इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे रिमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 73 और 74 में दी गई है रिमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पार्ट देख लेते हैं कि रिमेडीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या है। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। The parties to the contract are legally required to perform their duties respectively. So यहाँ पे naturally the law does not deal with the violation of any party. तो दोस्तों, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जब हम लोग लिखते हैं तब लिखना ये ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है क्वेश्चन और आंसरिंग के लिए। तो दोस्तों, कोई भी लॉ जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम होता है तो वहाँ पे वो दोनों पार्टीज़ की तरफ से वो उनके ड्यूटी जो भी है परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। सो देयर फॉर वंस वन पार्टी वॉयलेट एन एग्रीमेंट, द लॉ प्रोवाइड्स फॉर 3 अदर रिमेडीज। ही में want to find out ongoing loss injuries or the law of some practice or instruction। तो यहाँ पे अगर यहाँ लॉ में जो भी प्रैक्टिसेस होती है, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऑनगोइंग लॉस के लिए जो भी रिमेडीज अवेलेबल है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। द लॉज रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीडिंग कोड्स के लिए गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, while the rules relating to order and certain functions are governed by the specific relief act 1963। तो ये दोनों एक्ट के द्वारा रिमेडीज प्रोवाइड की जाती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। देन व्हाट इज़ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इफ़ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, अगर पार्टी यहाँ पे उसकी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करती और एक्सप्रेसली रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ एक्सप्रेसली मतलब ओरली वो रिफ्यूज़ कर देती है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है। In the case of a breach of contract, the party who does not or refuse to perform his obligation is called the defaulting party, whereas the other party called the aggrieved party। तो ये दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्टेड पार्टी मतलब क्या है और एग्रीव्ड पार्टी मतलब क्या है। द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है। तो there are a few remedies for a breach of contract available to the wrongdoer party। let us take a look। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिमेडीज, तो टाइप ऑफ रिमेडीज में देख लेते हैं। फर्स्ट है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 27 to 30, देन सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, देन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजेक्शन एंड सूट फॉर डैमेजेस। ये रिमेडीज अवेलेबल है आपके पास में। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन और एक्सोनरेशन, ये तीनों टर्म सब्सटीट्यूट यूज़ किए जाते हैं। अगर तीनों टर्म साथ में यूज़ किए हैं तो उसका मतलब कैंसिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, दूसरा उसका मीनिंग नहीं होता। When one parties to the contract does not fulfill his obligation, then the other party can resign, cancel the contract and refuse to perform his obligation। अगर एक पार्टी यहाँ पे डिनाइड कर देती है उसका जो भी ऑब्लिगेशन है फुलफिल करने के लिए, तो सामने वाले पार्टी मतलब अदर पार्टी है कि वो रिसाइन दी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल कर सकती है उसका पार्ट भी। एज पर सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द पार्टी दैट resigned the contract must restore any benefit he got under the said agreement। And section 75 stated that the party that resigned the contract is entitled to receive damage and compensation for such rescission। अगर यहाँ पे कुछ भी डैमेजेस या कुछ भी पार्ट होता है तो यहाँ पे पार्टी जो है उसको रिसीव्ड जो भी कॉम्पनसेशन है या जो भी डैमेजेस है वो रेसेशन के द्वारा उसको मिल सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सर्टन गुड्स टू सोहन फॉर ₹10 लाख एंड सोहन प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट ऑन डिलीवरी। एक पार्टी यहाँ पे प्रॉमिस करती है कि मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, उसके बदले में आप मुझे ₹10,000 दे देना। इफ़ मोहन रिफ्यूजेस
to deliver the goods at the promised time, सोहन कैन एश्योर द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड. अगर यहाँ पे गुड्स अगर उसको पहुँचाए नहीं गए हैं ऑन टाइम पे, तो यहाँ पे सोहन के पास राइट है कि वो प्रिजम्पशन में देगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है. इन दिस केस ही इज फ्री फ्रॉम हिज कमिटमेंट टू पे दी 10 लाख रुपए. तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ यहाँ पे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं. ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइडली माना जाएगा कि ये टर्मिनेट हो चुका है. बट यहाँ पे एक्सेप्शन वेयर द एग्रीवेड पार्टी कैन नॉट रिजाइन दी कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे एग्रीवेड पार्टी कब कैंसिल नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शन मतलब यहाँ पे कुछ अपवाद दिए गए हैं कि इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते. फर्स्ट पार्ट है when the aggrieved party the contract has given his express to implied confirmation to the contract who want to cancel. अगर कोई पार्टी यहाँ पे कैंसिल करना चाहती है, यहाँ पे एक्सप्रेसली उसने बात कर ली कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते, तो यहाँ पे वो रिज़ाइन नहीं कर पाएंगे. और सेकेंड पार्ट है कि अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे थर्ड पार्टी हैज़ लॉफुली एंड इन गुड फेथ एक्वायर द राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द होल और पार्ट ऑफ इट कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीवेड पार्टी कैन नॉट बी एक्सोनरेट. तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने अगर गुड फेथ में वो राइट्स वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते. थर्ड वन, when the contract is not divisible the aggrieved party cannot resign one party of the contract. अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो सेपरेट नहीं हो पा रही है, तो आपको आइदर होल कॉन्ट्रैक्ट आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो आधा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको कैंसिल नहीं कर सकते. फोर्थ नंबर, when without the fault of parties in the contract the circumstances changes and it is no more possible for the parties to go back to the old state the aggrieved party cannot be exonerated. अगर यहाँ पे फर्स्ट वन रेमेडीज हम लोग देख रहे हैं, उसमें लास्ट पार्ट है अगर कुछ यहाँ पे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए उसके बदले में अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पार्टीज़ के अंदर अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी रिसाइन नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सोनरेट नहीं कर पाओगे, कैंसिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टीज़ को ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पॉसिबल, यहाँ पे इट इज़ नो मोर पॉसिबल फॉर द पार्टीज़ टू गो बैक टू द ओल्ड. जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जाने की यहाँ पे मतलब कोई भी चांसेस नहीं है, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन या कैंसिल नहीं कर सकते. तो ये रेमेडीज़ का फर्स्ट पार्ट हो गया. नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वी विल सी द वन बाय वन, क्योंकि यहाँ पे रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल हैं 5 टाइप ऑफ. तो हम लोग एक एक रेमेडीज़ आज हमने कवर किया रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कल हम सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, ऐसे वन बाय वन हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा. इसके लिए आई जस्ट स्टॉप हियर. So these all are the remedies available to the breach of contract. Thank you.